हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे एजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये डीएचएस में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखोगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 6 years अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ कमल एंड सागर वाज दे दिया हुआ है 6:5। 4 years hence the ratio of their age will be 11:10. तो व्हाट इज द सागर्स एज एट प्रेजेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, तो यहाँ देखोगे एजेस के क्वेश्चंस जब भी हम लोग करेंगे तो हमेशा याद रखोगे दोस्तों प्रेजेंट एज पे हम लोग लेकर जाएंगे, प्रेजेंट एज से ही हम लोग करेंगे। अगर प्रेजेंट एज ना भी दिया हो तो हम लोग उस पर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखोगे ध्यान से कि 6 years एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ कमल एंड सागर, ये 6 years एगो, एगो मीन्स क्या हो गया पहले की तरफ, यानी जो पास्ट ऑलरेडी बीत चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये कमल है और ये सागर है, तो ये मान लेते हैं ये कमल है और ये हो गया सागर, और ये दे दिया हुआ है 6:5। तो हम लोग रेशियो को क्या करते हैं एक्स में एज्यूम करते हैं, तो ले लेते हैं ये हो गया 6x और ये हो गया 5x, बट ये कब का है 6 years एगो का है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बताया हमेशा प्रेजेंट एज पे। तो इसको प्रेजेंट कब बनाओगे, अगर 6 years को प्लस कर देंगे तो ये प्रेजेंट एज हो गया, है कि नहीं। 6 years पीछे की तरफ है, अगर हम 6 को प्लस कर दें तो ये क्या हो गया एट प्रेजेंट हो गया, यानी प्रेजेंट एज हो गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि 4 year हैंस, यानी आगे की तरफ, तो +4, क्योंकि जितना साल आगे होगा वो तो दोनों के साथ ही दोनों का एज आगे की तरफ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी +4, यहाँ भी +4। ठीक है। अब द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:10, और इन दोनों का अब रेशियो हो जा रहा है दोस्तों कितने के बराबर, 11/10 के बराबर। क्लियर कंसेप्ट। तो अब इसे क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, और अब से पूछा किसका है सागर का प्रेजेंट एज, विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, तो ये हो गया दोस्तों, याद रखोगे आप, ये हो जाएगा प्रेजेंट एज, ये इसका प्रेजेंट एज है ना। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, देखोगे ये हो गया 6x, ये हो गया 10, तो 6 को और 10 को इंटू करोगे तो कितना होगा 60। अब यहाँ पे x कौन है, ये 5x, 11 को 5 से इंटू करेंगे तो 55, और एक साइड ये लेफ्ट हैंड होगा एक राइट हैंड होगा, तो जब लेकर जाएंगे एक दूसरे साइड के पास तो कहाँ क्या होगा माइनस, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देंगे यहीं पे। 60 - 55 करोगे तो ये आ गया आपका 5x इक्वल्स टू, अब देखोगे कांस्टेंट कितना है ऊपर 10, 6 + 4 10, 6 + 4 10। ठीक है, ये भी एक साइड आपका प्लस होगा और दूसरी साइड भी क्या होगा प्लस, और दूसरी साइड में अगर लेकर जाएंगे किसी एक को तो वहाँ क्या होगा माइनस होगा। तो 10 × 10 करोगे तो 100, और 10 × 11 करोगे तो क्या होगा 110, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, तो ये हो गया 10। 5 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, सो x का वैल्यू दोस्तों मिला आपको 2। क्लियर। अब आपसे पूछा है सागर का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो ये सागर है, प्रेजेंट एज क्या है 5x + 6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस और ये 6, यानी हो गया टोटल 16 years सागर का प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे कमल वाज 4 times as old as his son। ठीक है, 8 years ago। अब देखोगे यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और यहाँ बोल रहा है कि 8 years ago, यानी पहले की तरफ बोल रहा है कि कमल जो है 4 times है किस पे, ओल्ड एज इज उसके सन पे। ठीक है, तो दोस्तों जब भी कोई अगर किसी पे डिपेंड हो ना तो उसको हम लोग क्या लेंगे x को एज्यूम कर लेंगे। तो सन का एज ले लेते हैं दोस्तों x। अब कमल डिपेंड था किस पे, सन पे, क्या है कि 4 times है ना, तो ये हो जाएगा कमल का एज 4x, बट ये कब का है 8 years एगो। तो मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट एज पे आपको लेकर आना है, तो प्रेजेंट एज के लिए क्या करेंगे +8 + 8। अब ये दोनों का क्या हो गया प्रेजेंट एज हो गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आफ्टर 8 years, यानी अब यहाँ से फिर आगे की तरफ, तो आफ्टर 8 years कमल विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आफ्टर यानी प्लस आगे की तरफ, तो दोनों जगह प्लस होगा। क्लियर। अब ये जो है ना कमल,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कमल विल बी ट्वाइस, इसका जो एज है अब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसका, उसके सन के एज के। ठीक है, तो सन का एज ये है, तो ये हो गया x प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा दोस्तों, बोलोगे 16 है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा काम ये है कि x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर, तो देखोगे कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया 4x, ये हो गया 2x, इस साइड लेकर आओगे तो 4 माइनस 2 यानी हो गया 2x। क्लियर, 8 प्लस 8 16, और 16 को 2 से इंटू करोगे तो कितना होगा, 16 2 जा 32, और ये 16 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 32 माइनस 16 करोगे तो कितना होगा 16, तो ये हो गया दोस्तों 60, 2 से कैंसिल करते हैं 8, यानी x का वैल्यू मिला दोस्तों 8। क्लियर, तो अब से पूछ क्या रहा है कि फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ कमल, तो कमल का प्रेजेंट एज, तो ये है ना कमल, तो प्रेजेंट एज कहाँ तक था, ये यहाँ तक था ना, याद रखोगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फिर 8 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 4 जा हो गया 32, और फिर प्लस क्या करेंगे 8, क्योंकि ये जो था 8 ईयर्स एगो का था 4x, तो इसमें हम लोग अब प्लस कर दिए 8, तो ये क्या हो गया परसेंटेज। ठीक है, तो प्लस 8 यानी हो गया आपका 40 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है कि A इज 2 ईयर्स ओल्डर देन B। ठीक है, एंड उसके बाद देखो यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज C। तो क्वेश्चंस को अब देखोगे ध्यान से, A डिपेंड है किस पे, B पे, बट अब ये हु का मतलब है ये B से ही रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हो कि यहाँ से ले लेते हो A को, बट ऐसा नहीं, अगर हु हो तो यहाँ पे ये किसका है, ये B का ही बोल रहा है। क्लियर, तो अब ये बोल रहा है कि B जो है ट्वाइस है किस पे, C पे, यानी B फिर डिपेंड किस पे है, C पे। तो अब A डिपेंड है B पे, B डिपेंड है C पे, तो हम लोग किसका एज लेंगे, C को हम लोग क्या लेंगे, X लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आए हुए क्वेश्चंस है, तो C का एज हम लोग ले लेते हैं X, तो B फिर क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज C, यानी इसका डबल है 2x। अब आ जाओ A के पास, A इज 2 ईयर्स ओल्डर, 2 ईयर्स ओल्डर मीन्स 2 साल क्या है बड़ा उससे, तो A हो जाएगा B से बड़ा है यानी 2x प्लस 2। क्लियर, अभी हमारे तीनों का एज हमें पता चल चुका हुआ है परसेंटेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इफ द टोटल ऑफ द एज ऑफ A B एंड C बी 27, इन तीनों का एज को अगर प्लस करें तो कितने के इक्वल है, 27 के इक्वल है। ठीक है ना, तो देखो अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो 2x 4x x 5x प्लस ये कांस्टेंट 2 है प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू कितने के इक्वल है, 27। तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 27, ये उस साइड गया तो माइनस 27 माइनस 2 25, सो x इज इक्वल्स टू क्या मिला, ये 5 से 25 को कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आपको मिला 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देन हाउ ओल्ड इज B, तो B का भी क्या हो जाएगा 2x है, तो x आया यानी C का एज है आपको 5 ईयर्स, तो B का हो जाएगा 5 इंटू 2 करोगे 5 2 जा 10 ईयर्स, है ना। अगर A का आपसे पूछता तो क्या हो जाता, अब देखोगे अब 2x प्लस 2 यानी B से 2 साल बड़ा था, तो 10 प्लस 2 करोगे तो 12, या फिर यहाँ से आप 5 से 2 करोगे 10 प्लस 2 12। ठीक है, 12 ईयर्स, और C का हो गया आपका 5 ईयर्स। जिसका आपसे पूछे आप आंसर यहाँ से दे सकते हो। तभी आपसे पूछा किसका है, B का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा फिर B का 10 ईयर्स। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है कि अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, यानी मैन का जो एज है अब उस सन से कितना ज़्यादा है, 24 ईयर्स। तो फिर मैन किस पे डिपेंड है, सन पे, तो जो जिस पे डिपेंड होगा उसे हम लोग क्या लेंगे, x एज्यूम करेंगे, यानी सन का एज हो गया दोस्तों x, तो फिर मेन का एज कितना हो गया, तो x प्लस 24। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, इन 2 ईयर्स, ठीक है ना, हिज एज विल बी
ट्वाइस द एज ऑफ इज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ इज सन। ठीक है, तो अब इन 2 ईयर्स यानी आगे की तरफ +2, ठीक है, 2 साल आगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हिज एज यानी किसका एज, मेन का एज। तो अब ये जो मेन का एज हो गया कितना, x + 24 + 2 करोगे तो कितना होएगा, x + 24 + 2 यानी 26, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी डबल हो रहा है किसके, उसके सन के। तो सन का कितना है, x + 2 यानी इसका डबल 2 × x + 2। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, x का वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो x एक यहाँ है, एक x यहाँ है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 से इंटू करोगे तो 2x, इसको इस साइड लेकर आओगे तो माइनस होगा, सो 2x - x करोगे तो x इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट को इस साइड लेकर जाना होगा, तो यहाँ है 26 प्लस में है, और यहाँ देखो क्या मिल रहा है, 2 × 2 4, ये हो गया प्लस में, दोनों साइड प्लस है, बट इसको लेके आना है इस साइड, तो 26 - 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22 हो गया। तो x का वैल्यू मिला, और x कौन था भाई, सन का एज हम लोग x ही लिए थे, ठीक है ना। तो कितना हो गया सन का एज, 22 ईयर्स। तो सन का एज जो हो गया, ये हो गया 22 ईयर्स। और ऑप्शंस में देखोगे 22 ईयर्स कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ श्याम एंड सुनील इज 240 इफ ट्वाइस द एज ऑफ सुनील इज मोर देन श्याम्स एज बाय 4 ईयर्स, ठीक है। तो व्हाट इज सुनील्स एज, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। इजी है क्वेश्चंस, तो इस क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग ट्राई करोगे और मुझे कमेंट में आंसर बोलोगे, ठीक है। अगर ना हो तो मुझे कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।